जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ यहाँ पर देख रहे हैं और पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एंड एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं प्रीवियस क्लास में और वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज था बॉस। उसमें जो 8 फार्मूलाज है ना, उसको आप अभी तक रट्टा मार लिए होंगे। अगर नहीं मारे होंगे तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देखिए। आप उस फार्मूला को रट्टा मार लीजिए। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है एकदम हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है, तो चलिए बाकी जो बचा हुआ है क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। और एक और यहाँ पर देखिए फार्मूला मैं फिर से यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो आप यहाँ पर उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जगह मैंने सारा फार्मूला लिख दिया है। तो लेट अस बिगिन। 8 नंबर देखिए क्या बोलता है, फैक्टराइज करना है। कितना है टोटल? 5 है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग जो स्क्वायर वाला पहले देखे थे ना, उसी टाइप से इसको करना है। देखते ही हम लोग को विजुलाइज कर लेना है कि क्या यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ए क्यूब है तो ए समथिंग का क्यूब है। ठीक है, और ये बी क्यूब है और सारा चीज़ पॉजिटिव है। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पहले इसको विजुलाइज किए, उसके मुताबिक लिख लीजिए। 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ए बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखिए जब यहाँ तक लिख दिए तो अब ये तो फॉर्मूला के अनुसार बैठा दीजिए। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, यही होता है ना, प्लस 3x एंड वाई स्क्वायर। देखिए क्रॉस चेक करके देख लीजिए, यही है ना ये, इसको जो ब्रेक किए हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर 3 12 प्लस तो प्लस नहीं और a स्क्वायर b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस का साइन तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला लिख दीजिएगा एग्जाम में। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यही होता है ना बॉस, इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो बस इसको अब यहाँ पर लिख देना है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x के जगह पर क्या है? 2a, y के जगह पे b, यही होल क्यूब है। तो फैक्टराइज करना है ना बॉस, तो इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए। देखिए 2a प्लस b, 2a प्लस b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर माइनस में है तो उसी मुताबिक हम लोग को रिएक्ट करना है। तो ये क्या हो गया? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, माइनस बाहर में ही रहेगा। ये क्या है? b का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आ गया है तो आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। माइनस क्या होता है? देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होता है तो 2a का होल स्क्वायर और b प्लस 2x, x के जगह पर क्या है? 2a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा लिखने के बाद, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 क्यूब बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर अब माइनस प्लस प्लस, तो माइनस सिंबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4। देखिए हो गया ना गड़बड़। यहाँ पर आप लोग लिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है कुछ। यहाँ पर क्या होता है बॉस? 3 होता है ना, हम लोग भी पानी की तरह बह जाते हैं लिखते लिखते। ठीक है, तो क्या हो गया? इसलिए मैं बोला था कि क्रॉस चेक कर लीजिए। माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 4a स्क्वायर 3
तो 4 तिहाई 12, ठीक है, ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 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 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6 ए बी स्क्वायर, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो गड़बड़ सारा लिखा जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यही होता है ना फॉर्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना। अगर ए बी में रहेगा तो इसको एक्स वाई में लिखिएगा, अगर एक्स वाई में रहेगा तो ए बी में रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज एक बार जाकर देखिए, बहुत ही वहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने स्टार्टिंग किया है, फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है। तो जाइए आप एक बार उसको जरूर देखिए। तो ये क्या हो जाएगा बॉस, ए माइनस बी, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर दीजिए, इसमें क्या है फिर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बना लेंगे, ये बना दूं। यहाँ पर क्या है, देखिए 27 किसका होता है, क्यूब 3 का, ये किसका है 5a। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि नीचे में फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आसान हो। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यही होता है ना बॉस। तो इसको उसी मुताबिक लिख दीजिए, और फिर क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई के जगह पर 5a प्लस 3 5a, ये 5 है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्रॉस चेक करना बहुत ही जरूरी है। देखिए 27 125a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंबल माइनस 9 तिया 27, 27 पचे 135a, ठीक है। 25 नमा 25 से और ए स्क्वायर, ठीक है। दो ये परफेक्ट है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। देखिए फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करना बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस सिलसिलेवार ढंग से अगर बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, यही आपका इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बना लीजिएगा। फिर बोलिएगा सर बार बार एक ही डायलॉग क्यों आप रिपीट करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस, ठीक है। तो क्या है ये फॉर्मूला पहले लिख लें, नहीं पहले इसी को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा ये, देखिए किसका क्यूब है, 4 का है, 4a क्यूब, ये किसका है 3b क्यूब। अब देखिए ये छोड़ देते हैं हम लोग। अब नीचे देखिए, इसको हम लोग फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यही फॉर्मूला होता है ना। जब दोनों पहला टर्म मिल गया तो आप आंख मूंद करके यहाँ पर लिख दीजिए 3x स्क्वायर, तो 4a का होल स्क्वायर वाई 3b, ठीक है, प्लस 4a 3b का होल स्क्वायर। अब क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गया 64a क्यूब, ये क्या हो गया 27b क्यूब, ये देखिए 16a स्क्वायर हो जाएगा और 9 16वां 44 से, ठीक है। और प्लस माइनस देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 और 12 9 बनवा टोटल से, ठीक है, और सिंबल प्लस ए बी स्क्वायर, परफेक्ट है, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो एक्सपेंड करके लिख दीजिए फिर, और क्या, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। स्मूथली बन रहा है कि नहीं बन रहा है बॉस? देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन को देख के आप एकदम घबरा जाइएगा एग्जाम में, और कितना स्मूथली हम लोग बना रहे हैं। बन रहा है कि नहीं तो कमेंट में लिखिए यस और नो, ठीक है। 5th नंबर क्या बोल रहा है, उसको भी हम लोग फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 27p क्यू माइनस 1/216। देखिए क्वेश्चन लिखते लिखते हम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या यहाँ पर करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, 27 किसका होता है, 3 का पी क्यू, माइनस 216 किसका होता है, 6 का होता है क्यू। आपको मैं बहुत स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ कि आप 1 से कम 20 तक क्यूब और स्क्वायर दम रट्टा मार के रखिए अगर मैथ में आपको सरवाइव करना है, ठीक है। तो 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, एक्स वाई कुछ भी लिखिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद है। तो इसके ऊपर देखिए फिट बैठ रहा है ना 2 टर्म, तो बाकी इसके मुताबिक लिख देते हैं। तो -3 एक जगह पर 3pa स्क्वायर 1/6 प्लस 3p और 1/6 का होल स्क्वायर। देखिए क्रॉस चेक कीजिए हो रहा है कि नहीं इक्वल। तो 3p का क्यों, तो पहले ही हम लोग लिखे थे, ये भी पहले लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले सिंबल माइनस प्लस प्लस माइनस, उसके बाद और देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 स्क्वायर, ठीक है। और ये भी बराबर ही होगा, जब ये बराबर हो गया तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/36 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 3 से फिर करेंगे तो 4, 1/4p, ठीक है। तो बराबर है, परफेक्ट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, 9 क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है, 2 यहाँ पर दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है। तो कर देते हैं बॉस। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है आई स्क्वायर, ठीक है, यही है। और एक बात बताऊं आपको, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी आपको एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका भी यूज होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, ये आपको रट लेना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को ये डिराइव करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो कोई भी मान के चलिए, RHS मान के चलते हैं, क्योंकि RHS को ही तोड़ना ईजी रहेगा, ठीक है। तो क्या है RHS, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे इसमें फिर इसमें
फिर इसमें, और इससे इसमें, इससे इसमें, और इससे इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन हम लोग अपना। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक बार लिख देते हैं आपको, ठीक है, सेकेंड बार में डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। ये तीनों में लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस देखिए जब भी इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, तो आप ब्रैकेट का खूब से खूब यूज कीजिए, तो आपको गलती होने का चांस कम रहेगा। नहीं तो कम ब्रैकेट अगर लेजीनेस दिखाइएगा तो फिर गड़बड़ होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप प्रो हो जाएंगे तो आप बिना ब्रैकेट के भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा आपको जल्दी जल्दी करना होगा, आपको तो आता ही होगा। ठीक है, वाई क्यू। अब देखिए हमारा बच जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू, बाकी सब कट जाएगा। तो अब देखिए काटना शुरू करते हैं। एक्स का 2 डिग्री और एक्स का 2 डिग्री और वाई, ये कैंसल, वाई का 2 डिग्री और एक्स का 1 डिग्री कैंसल। तो क्या बच गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू LHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये फॉर्मूला है, आपको रट लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिएगा बॉस, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर इसको देखिए RHS, RHS में क्या हो जाएगा बॉस, उसी तरह से हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इसको एंड इसको कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग बिना ब्रैकेट का लिखे चलेगा। अब तो आप प्रो हो गए। देखिए क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान से, एक्सीडेंट होने का चांस है। आप एग्जाम में क्या कीजिएगा कि एक स्टेप ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर वाई से माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए कट कीजिए, 2 डिग्री एक्स स्क्वायर का 2 डिग्री, ये कट गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 2 डिग्री। तो क्या हो गया फाइनल, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो ये हमारा क्या है, LHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो ये फॉर्मूला भी आपको रट लेना है। एक बार इसको याद करने का ट्रिक्स बता देता हूँ। यहाँ पर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिख दीजिएगा, इसका साइन यहाँ उलट दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही x माइनस वाई है तो ब्रैकेट में x माइनस वाई छोटा वाला लिख दीजिएगा और बड़ा वाला में साइन उलट जाएगा। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक्स हमेशा इसको रखिएगा। ब्रैकेट में जस का तस रहेगा और ये बीच वाला जो टर्म है उलट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्या बोल रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला निकाले हैं उसी को इसमें यूज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या है, NQ। इसमें तो कुछ नहीं रॉकेट साइंस है बॉस, ये जस्ट पहले वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो देखिए क्या है, 27 है, तो क्या है 3y का क्यू प्लस 5z, 5 पर लिख सकते हैं ना क्यू। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पर, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या होता है, बोले थे कि ब्रैकेट में जस के तस लिख देना है, उसके बाद a स्क्वायर और यहाँ का साइन चेंज कर देना है माइनस AB। ठीक है, और प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला आपको रट लेना है। तो इस पे देखिए ए क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया, तो बिठा देना है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z और ये 3y का होल स्क्वायर माइनस
3y and b 5z and b स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो ये क्या हो जाएगा बॉस, देखिए 3y प्लस 5z और ये क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस सिंबल होगा, 9 × 5 = 45 yz और ये 25 z स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हुआ ना बॉस, यहाँ पर क्या है ए बी है, ये हम लोग 3 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत गड़बड़ होता है। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम में थोड़ा काम होके काम करना है। मेरे लिए भी एक एग्ज़ाम ही है आप लोग को पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को बहुत काम रखना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंसेप्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहेगा तो एग्जामिनर इसमें एक नंबर काट सकता है, अगर 3 नंबर का रहेगा तो। ये मैं अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, एग्जामिनर भी समझता है कि ये एरर हो गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अपने को गलती नहीं करना है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बॉस हम लोग, 4 चौके 16 चौके 64, 4m का क्यू माइनस 7 7 49 और 7 का क्यू होता है ना, ये 7n3। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है बॉस, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी जस के तस लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस साइन चेंज कर देना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए इसी फॉर्म में। तो क्या होगा 4m, ये क्या हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, तो 4m माइनस 7n ए स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर प्लस, यहीं पर गलत हो गया था पिछले बार। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा 7n। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली 4m माइनस 7n और ये क्या हो जाएगा बॉस 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करना है। तो कोई फॉर्मूला में इसको फिट कर देना है और क्या 27x3। देखिए क्वेश्चन लिखते लिखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, माइनस 9xyz। ठीक है, यही है ना। देखिए पहले 8 नंबर की तरफ फोकस कीजिए, ये वाला फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, बस लिख देना है। क्या है फॉर्मूला, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये क्या है 3x का होल क्यू, ये y का होल क्यू, ये z का होल क्यू, और फॉर्मूला में माइनस 3xyz है, तो माइनस 3xyz। तो फिर बैठ रहा है ना, देखिए माइनस हो जाएगा 9xyz। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बॉस हमारा, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख देने का है। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको रट लेना है और एग्जाम में लिख देना है, तभी एग्जामिनर खुश होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ए स्क्वायर एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3x का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पर y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई
माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x। एक बार आप लिख लीजिएगा तो आराम हो जाएगा। 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बॉस? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये फाइनल आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्या बोल रहा है बॉस? वेरीफाई करना है, वही तो फिर काटा छाटी करना पड़ेगा और क्या, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या है? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग RHS को लेकर चलते हैं। इसमें क्या है बॉस? ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला दिख रहा है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या? देखिए कुछ वैसा ही फॉर्मेट में है, तो इसको सॉल्व कीजिए। क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला पर फोकस कीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ है जो कि बाद में दो टर्म आएगा, वो कैंसिल होके कुछ इस टाइप का फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बॉस? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए विजुलाइज तो करना पड़ेगा, विजुलाइज नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा? एक्स स्क्वायर, और आई थिंक कि आप अपना चैनल फॉलो करते करते आप विजुलाइज करना सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, इतना लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज कीजिए उसको लिख दिया कीजिए, और ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसमें सारा चीज़ दो टर्म आया होगा, पहले से ही डिफाइंड है। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, वाई देखिए वाई 2y स्क्वायर, जेड, क्योंकि ये हाफ दिया हुआ है तो हमारा 2 आना यहाँ पर ज़रूरी है, तभी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, यही है ना। तो अब यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट जितना यूज करना है अलजेब्रा में कीजिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, गलती होने का चांस भी कम जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से ए हाफ कैंसिल, तो फाइनली क्या हो गया? ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया, देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा खुश करना चाहते हैं तो ऐसे 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 ऐसे, कितना टर्म हो गया?
6 टर्म x का हो जाएगा, 6 टर्म इसका, 6 टर्म इसका, तो 18 टर्म टोटल हो जाएगा। 18 को मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, नहीं तो ब्रैकेट में यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा फ्रॉम अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब एग्जामिनर समझेगा कि आप पढ़ के आए हैं। तो ये क्या हो गया हमारा LHS। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, जैसे जैसे बोलता है कर देना है। ठीक है, 13 देखिए बहुत ही इजी है, प्रीवियस क्वेश्चन जो बनाया है उसी के ऊपर ये फॉर्मूला यूज कर देना है। इफ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना बॉस, सो डैट क्या करना है, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या है यार, अब ये तो बचपना वाला सवाल आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फ्रॉम फार्मूला लिख सकते हैं। क्या होता है बॉस, देखिए दिस वन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है ना। तो अगर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 लिख दिया तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, और ये क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 से कितना में भी गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। ये हमारा बोल रहा था क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्या बोल रहा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है बॉस, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही है। ठीक है, दोनों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि ये वाला फॉर्मूला देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 पचे 60 और 21 26 से और 0, तो माइनस 1260। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही इजी था, केवल ए वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ भी देखिए वैसा हो रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 15 13 28 28 0, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि लेट, चाहे एक बार मैं लिख देता हूँ आपको, क्या लेट x इक्वल टू -12 y इक्वल टू 7 z इक्वल टू 5। तो इसीलिए क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz वेन x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि यहाँ पर क्या है -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए, पहले ही लिख देते हैं हम लोग, लेट a इक्वल टू 28, b इक्वल टू -15, c इक्वल टू -13। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 -15 -13 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 3a
बी सी, क्यों, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC, ठीक है, क्यों, वेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो 3ABC का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 28, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा तो एग्जामिनर हंस के नंबर देगा, ठीक है। 15 और माइनस 13 तो क्या हो गया 16,380, बाकी मल्टीप्लाई करना आपका रफ वर्क है, ठीक है, तो वो आप करते रहिएगा, ठीक है। 16,380, कोई दिक्कत इसमें, ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। देखिए 15 नंबर, अब अलजेब्रा का काम खत्म हो गया, अब इसका इम्प्लीकेशन आपको दिखा रहा है कि कैसे कैसे हो सकता है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल विच एरिया आर गिवन। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल जिसका लेंथ है L और विड्थ है B, तो इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना बॉस, तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो ए एल बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे हमारा लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है, रिवर्स करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, 2 एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 2 एरिया दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, एरिया इक्वल टू 25A स्क्वायर माइनस 35A प्लस 12। तो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे ना कैसे फैक्टराइज किया जाता है, तो इसको फैक्टर करके इस टाइप का फॉर्म में ले आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया ये 25 इंटू 12, ठीक है, तो 25 12 नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 और इसको 3 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो सकता है, देखिए 25 दूनी 50, 35 नहीं हो सकता है, 35 लाने का मतलब है कि एक 5 इसके साथ रहेगा, तो 15 और 4 5 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना है, हम लोग यहाँ से गेस किए कि 35 है तो एक 5 तो रहेगा इसके साथ, ठीक है, एक 5 तो इसके साथ रहेगा और बाकी का इसके साथ आप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया 5 के 20 और ये 15, तो प्लस माइनस एक तो या तो 35 होगा डिफरेंस और नहीं तो 5 होगा, ठीक है, या तो प्लस करेंगे तो 35 होगा नहीं तो 5 होगा, यही होगा ना। तो 35 तो है हमारा, तो चलिए इसको अब लिख देते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में जाकर देखिए, बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हम लोग बताए हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 25A स्क्वायर, बीच में छोड़ देते हैं, प्लस 12 और हम लोग को 35A लाना है, ठीक है। तो क्या लिखें, माइनस 20 और 15 करना है, तो 20A माइनस 15A हो जाएगा। सिंबल देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5A कॉमन लिया जा सकता है, देखिए, तो 5A लेंगे तो क्या हो जाएगा 5A माइनस 4। हम लोग क्या बोले थे, इसी को जस के तस यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए 5A लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -3 से गुना करेंगे और ये देखिए क्रॉस चेक हो जाएगा 12, ठीक है। तो क्या हो गया ये 5A माइनस 3 और ये 5A माइनस 4, तो दो साइड हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। लेंथ कौन सा हो सकता है जिसमें से कम घट रहा होगा, 3 वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5A माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 5A माइनस 4, ठीक है। तो देखिए लेंथ और विड्थ यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा बॉस, ऐसा नहीं है कि देखिए इसको आप लेंथ लिख दीजिएगा और इसको विड्थ, क्योंकि देखिए ये दोनों का सेम टर्म है, ठीक है। इसमें से कम माइनस कर रहे हैं तो ज़्यादा
वैल्यू होगा ना इसका, इसके रिलेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन पॉसिबल लेंथ 5a माइनस 3 एंड ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, तो इसको भी फैक्टराइज करना है। तो 35 और 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 35 इंटू 12 है, और एक बार मल्टीप्लाई करके फिर उसको फ्रैक्शन निकालेंगे। उससे बढ़िया है कि यहाँ पर ही इसी को एक्सपेंड कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, हम लोग को लाना कितना है बॉस, 13 लाना है। ठीक है, और 15 आ गया। देखिए हीट एंड ट्रायल करते रहना जब तक नहीं आए। तो ये दोनों को एक साथ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 और ये 15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 28 में से 15 गया तो 13, और अगर प्लस करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं है उसका। तो ये हमारा 13 आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको फैक्टराइजेशन में अगर दिक्कत आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए प्लीज़, जो हम लोग इसके पहले वाला एक्सरसाइज को बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दें इसको हम लोग, 35y² प्लस 13 है तो पहले क्या लिखें, 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या है 7 कॉमन है और y, तो ये क्या हो जाएगा 5y और 7y, तो प्लस 4, और इसको जस का तस पहले लिख दीजिए 5y प्लस 4, और यहाँ पर देखिए 5y है और यहाँ माइनस 15y तो माइनस 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टर इसका 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो इसमें से कोई एक लेंथ हो जाएगा, कोई एक विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा वैल्यू बड़ा हो सकता है, ये 7y है 5y, तो ये बड़ा होगा, और इसमें 4 जुड़ रहा है, इसमें माइनस 3 हो रहा है। तो मान लीजिए सपोज डैट 1 रख के देखते हैं। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग 1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। ठीक, नहीं यहाँ पर तो ये बड़ा नहीं हो रहा है बॉस 1 रखने पे। ठीक है, 2 रख के देखते हैं। देखिए हम लोग को लेंथ एंड विड्थ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन लेंथ एंड विड्थ होगा। तो इसमें अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 में से 3 गया, ये 1 था तो a हो गया, 2 है तो क्या हो जाएगा 14 में से 3 गया तो 11, ये कितना हो जाएगा 10 4 14, तो a बड़ा आ रहा है, तो a हो जाएगा आपका लेंथ, a हो जाएगा विड्थ। तो लिख दीजिएगा इसलिए लेंथ इक्वल टू 5y प्लस 4। यहाँ पर आप रफ में लिखकर देख लीजिएगा, एंड ब्रीथ इक्वल टू 7y माइनस 3। अब देखिए हम लोग कन्फर्म में नहीं बोल सकते हैं, क्यों कि देखिए अगर आप यहाँ पर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 5 35, 35 में से 3 गया तो 32, और ये कितना हो जाएगा 5 5 25 4 29। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब a बड़ा हो गया, a छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, इसमें तो कंफर्म था, इसमें तो कंफर्म था कि लेंथ a होगा विथ a होगा, क्योंकि ये 5a दोनों में सेम दिया हुआ है। उसके बाद -3 या -4 है तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा तो ये लिख सकते हैं कि लेट y इक्वल टू 1 2 5 ऐसा करके, तो हम लोग फाइनली डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन लेंथ है कौन विड्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये बहुत ही मतलब डीपली हम लोग इसको कंसेप्ट को यहाँ पर देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज इतना। क्यूबॉइड का क्या होता है बॉस,
देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ए बी और सी हो तो क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग को फैक्टर करना है, ठीक है। 16 वॉल्यूम दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 12x, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या है ये, 3x² माइनस 12x है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, फिर यहाँ से एक कॉमन निकाल लीजिए, तो 3x कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4। तो ये 3 आपका साइड पॉसिबल है, ए बी सी, ये तीनों कोई भी साइड हो सकता है, ठीक है। इसमें केवल यहाँ पर फैक्टराइज करके लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पॉसिबल साइड्स आर, क्या हो सकता है, 3x एंड x माइनस 4। तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, केवल कंसेप्चुअल था। अब देखिए ए वाला है, इसमें भी आपको 3 फैक्टर में तोड़ देना है। तो इसको क्या करना है, देखिए के सब में कॉमन है, के ले लीजिए। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 12y² प्लस 8y माइनस 20। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। देखिए इसमें से और कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि और कॉमन निकाल लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, के और 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब देखिए ये क्या हो गया, 15 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 4k। अब ये फैक्टराइजेशन है, 3y² 2y लाना है, तो 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बॉस, 4k 3y, देखिए यहाँ पर हम लोग y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3y प्लस 5, और यहाँ पर लिख दीजिए इसको 3y प्लस 5। तो 3y प्लस 5 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, 4k y माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5। तो ये हमारा 3 फैक्टर आ गया। आप बोलिएगा कि सर इसको 4 को अंदर क्यों नहीं करेंगे, हम लोग बाहर करेंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पॉसिबल साइड्स आर, क्या हो जाएगा, 4k एक हो सकता है, दूसरा y माइनस 1 हो सकता है, तीसरा 3y प्लस 5 हो सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अगर आप जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू ए होगा तो कर सकते हैं। वैसे हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आप विजुलाइज करना सीख जाइएगा, ऐसा मैंने पढ़ाया है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज था। आप इसको जाइए, पहले पूरा फार्मूला को आप रट डालिए, उसके बाद एक बार बनाइए बॉस, ठीक है, एक बार बनाइए। जैसे कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बोला था, इसको 5 टाइम्स लिखिए और उसको 2-2 बार याद कीजिए, तो 10 टाइम्स हो जाएगा आपका, तब तक आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा, समझ में आ गया ना, मतलब ट्रूली मैं पूछ रहा हूँ बॉस, ऐसा नहीं कि हवाबाजी। अगर समझ में आ गया है तो इट्स रियली वर्थ फॉर मी, ठीक है।
और वर्क करता है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।